अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाई थी और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आई होप कि आप लोग जो है उसे करके आए होंगे, आपने उसे करने की कोशिश की होगी और समझ भी आई होगी। समझ आई है बेटे? ओके चले बेटे, अब आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। डैट इज़ पेज नंबर 7। केमिस्ट्री की बुक आप ओपन करें, पेज नंबर 7 पे आएँ। टॉपिक हमारा है 1.7 पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। जितना जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है इसमें बेटे आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बेटे उनके बारे में आज हमने डिटेल से पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको जो है वो एक्सप्लेन करती जाऊंगी। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। The modern periodic law state that physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. The atomic number correspond to the number of the proton in an atom. The law is the cornerstone of the periodic table, indicating that elements with similar properties appear at certain level. For instance, when elements are arranged by increasing atomic number, sodium, potassium, cesium exhibit many physical and chemical characteristics similar to lithium, as they all are placed in the same group of the table. However, due to gradual increase in the number of proton in nucleus and addition of new electron shell, the physical and chemical properties of element vary symmetrically within the group or a period. Modern periodic law. What is modern periodic law? बेटे ये स्टेटमेंट है जो कि आपने याद करनी है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या, उसकी स्टेटमेंट क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। फर्स्ट लाइन में आपका पीरियोडिक लॉ लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट आपने ऐसे याद करनी है। इसका मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करी होती हैं। और ये लॉ जो है ये पीरियोडिक टेबल में बेटे एक कॉर्नरस्टोन की जो है वो अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या आता है? इसका मतलब ये है कि बेटे जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं एट सर्टन इंटरवल आप चलते जाओ तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में जिस तरह उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी क्या होती हैं, एक पॉइंट पे आके एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी कुछ इंटरवल के बाद किसी दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के साथ जो हैं वो मिल रही होती हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल आपको क्या दी हुई है? जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, सीजियम। ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखो सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम एंड सीजियम, ये आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको बताए हैं कुछ एलिमेंट्स बताए हैं। इनका बताया है कि कुछ देर के बाद आप जब चल रहे हो तो सीजियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किससे मिलेंगी? वो लिथियम से मिलेंगी। ठीक है, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के लिहाज से जो है वो प्लेस किया गया है। इसका उससे ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है और इसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है। तो जो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सीडियम की प्रॉपर्टीज़ के साथ जो है वो मैच करती हैं। ये आपको बताया हुआ है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो हैं वो सेम हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं उनको हमने एक ही ग्रुप में जो है वो प्लेस किया हुआ है। ठीक है, और आपको पता है ये तमाम के तमाम जो हैं ग्रेजुअल इंक्रीज देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिहाज से इनके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं जिस तरह प्रोटॉन इंक्रीज होते जाएंगे उस तरह इनको हमने प्लेस किया हुआ है। इसमें प्रोटॉन के नंबर उससे ज़्यादा हैं, इसमें उससे ज़्यादा हैं और इस तरह सब ज़्यादा होते जाएंगे। अब हमने डिफरेंट टाइप के जो हैं एलिमेंट्स की जो डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेटे आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहली जो है आपकी प्रॉपर्टी आएगी, जो पहली केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे डैट इज़ 1.7 का 7.1 है। डैट इज़ वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एटॉमिक रेडियस। पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन कर लूँ, आपको बस समझा दूँ, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एटॉमिक रेडियस, the atomic radius is a measure of the size of an atom. It is half of the distance between two identical atoms bonded together. The atomic radius can vary depending upon the type of the bond. It is half of the distance between two identical atoms bonded together. That is covalent and van der Waals forces or the state of atom. For example, radius can be different in covalent compound to an ionic compound. The atomic radius is typically measured in picometers or angstrom.
हमने क्या पढ़ लिया, हमने जो नई चीज़ मैंने आपको बताई है वो क्या बताई है, एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस जो है वो किसी भी एटम के साइज़ की मेजरमेंट है। क्या? मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ एटम। एटम के साइज़ की जो मेजरमेंट है उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या है बेटे? आपके पास कोई से दो एटम है, सपोज ये एटम है, ये एटम है, ये जब मिलेंगे इसके डिस्टेंस और इसके जो सेंटर से जो इनका डिस्टेंस है ना वो क्या होगा? आइडेंटिकल एटम के जो सेंटर से हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक हाफ डिस्टेंस, इसका सेंटर से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम, यानी कि जिनके दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है, उनके हाफ डिस्टेंस उन दोनों का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? यहाँ पे आपकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है, और उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? वो किस फोर्स से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं बेटे? कोवा मेटालिक्स कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं? वैन डेर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। और इसकी कॉमन एग्जांपल आपको क्या बताई है? एक और एग्जांपल बता दी है कि जो रेडियस डिफरेंट है, कोवलेंट कंपाउंड जो हैं उनका रेडियस और तरह का होता है, जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उनका रेडियस जो है वो और तरह का होता है। रेडियस को मेजर करने का, जैसे हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, मीटर में कर रहे हैं, मास को कर रहे हो आप, केजी में कर रहे हो, इसी तरह एटॉमिक रेडियस को मेजर करने का भी जो है बेटे एक यूनिट है। जो एटॉमिक रेडियस को मेजर करने का यूनिट है वो कौन सा है? एक है पिकोमीटर, जिसको हम पीएम लिखते हैं, और दूसरा कौन सा है? एंगस्ट्रॉम, जिसको हम ए और छोटा सा ऊपर सर्कल आप लोग इस तरह डालते हो जिस तरह का ये बना हुआ। अगर आप गौर करो इस पे, ये देखो बेटे ये वाला ए, दिस इज एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गया? और दूसरा कौन सा यूनिट है? पिकोमीटर। यहाँ पे आपको आगे पढ़ के बताते हैं आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ना है पीरियोडिक ट्रेंड। हमने ट्रेंड देखना है। ट्रेंड का मतलब है हमने पीरियोडिक टेबल में देखना है कि ग्रुप्स में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। दूसरा ट्रेंड क्या देखोगे? जब हम पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तब जो है एटॉमिक रेडियस कैसे होंगे। ये ट्रेंड होते हैं, इनको ट्रेंड कहते हैं। ये हमने पढ़ने हैं। पीरियोडिक ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस, द फैक्टर इफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस, वो फैक्टर जो एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट कर रहे होते हैं वो कौन कौन से हैं बेटे? आर एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर, नीचे में हूँ, effective nuclear charge and shielding effect of inner electron. Generally atomic radius decreases across a period from left to right in the periodic table due to increasing nuclear charge which pulls the electron cloud closer. Conversely, the atomic radius increases down a group from top to bottom because additional electron shell are added, so more shielding makes the atom larger despite the increase in nuclear charge. ट्रेंड मैंने आपको पहले बता दिया था। ट्रेंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग देखेंगे इनका ट्रेंड कि ये ग्रुप्स में कैसे हो रहा है और क्या है पीरियड्स में कैसे हो रहा है। तो बेटे पीरियोडिक जो एटॉमिक रेडियस है इसको बहुत सारे फैक्टर इस पर इफेक्ट कर रहे होते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं बेटे? वो आपका आता है एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, जो हैं ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं। अगर आप बात करते हैं हम लोग पीरियड की, पीरियड ऐसे था ना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम आते थे तो वो पीरियड्स होते थे। तो पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो जा रहा होता है बेटे? वो हो रहा होता है जिस तरह एटॉमिक रेडियस जो है पीरियड्स में जब आप लेफ्ट टू राइट आते हो, मैंने कहा पीरियड्स ऐसे ही होते थे ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आते थे हम। तो पीरियड्स में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो आपका एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगा? अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होगा। क्या बात होगी? डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? वाई? आपका क्वेश्चन आ सकता है वाई डिक्रीज इन पीरियड। तो आपने बताना है इट डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्लोज कर देता है, पुल कर देता है इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो दूर दूर हो जाते हैं और जिससे न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज हो जाता है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाते हैं? वो डिक्रीज हो जाते हैं। यानी कि जब हम पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा बेटे? वो डिक्रीज होगा। दूसरा ट्रेंड हमने क्या देखना है? इन ग्रुप में क्या है? फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड अगर आप मूव करोगे तो ग्रुप में जो एटॉमिक रेडियस है बेटे वो क्या होता है? इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आप ऊपर से नीचे, जैसे लिथियम से सीजियम तक आओ, ठीक है, बी से बी तक, बी से TI तक, ठीक है, जैसे ऊपर से नीचे आते जाओगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता जाएगा?
इंक्रीज होता जाएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पीरियड्स में डिक्रीज होता है, ग्रुप में क्या इंक्रीज होता है। और इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन शेल जो है वो ऐड होती रहती हैं साथ साथ, ठीक है। फिर हमारी जो नेक्स्ट वेरिएशन है, बल्कि कितनी है, नेक्स्ट वेरिएशन भी हम आज ही के टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट वेरिएशन आपकी आती है वेरिएशन इन आयनिक रेडियस। पहले हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा, अब हम कौन सा रेडियस पढ़े हैं? आयनिक रेडियस पढ़े हैं। द आयनिक रेडियस इज द मेजर ऑफ द साइज ऑफ एन आयन इन क्रिस्टल लेटिस। इट्स टिपिकली डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू द आउटरमोस्ट shell measured in picometers or angstrom. When electron lose one or more electron to become a positive ion, it generally becomes smaller than the neutral atom. This is because the loss of electron reduces electronic repulsion and allow the remaining electron to be pulled closer to the nucleus. Contrarily, when an atom gain one or more electron to become an anion, it generally becomes larger than the neutral atom. This is because the addition of electron increases electron repulsion. As a result, the nuclear pull on the electron decreases and the electron cloud expand. मैंने आपको क्या पढ़ा? हमने एक और जो है वो डिफरेंट टाइप की हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट जो हमने पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ी? वेरिएशन इन आयनिक रेडियस। इससे पहले जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो क्या था? वो था एटॉमिक रेडियस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या है कि आयनिक रेडियस बेटे किसी भी आयन का जो साइज है उसकी मेजरमेंट है। उसकी डेफिनेशन क्या है? ये लिखी हुई है, द आयनिक रेडियस इज द मेजर ऑफ द साइज ऑफ एन आयन इन द क्रिस्टल लेटिस। और दूसरी इसकी एग्जांपल क्या है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? सेंटर। सेंटर से लेकर इलेक्ट्रॉन शेल तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक रेडियस कहते हैं। आपकी दो डेफिनेशंस हैं, ये दोनों डेफिनेशंस आपने करनी है। इसको भी मेजर करने के बेटे जो यूनिट्स हैं वो सेम यूनिट्स ही हैं। एक आपका पिकोमीटर है और एक कौन सा है? एंगस्ट्रॉम। कैसे लिखते हैं? आपकी बुक में लिखा हुआ है। जब कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो चाहे एक इलेक्ट्रॉन लूज करे चाहे एक से ज़्यादा लूज करे, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर आप लोग रिकॉल करो एग्जाम्पल, तो जब सोडियम क्लोराइड बनता है तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है ना हमेशा, और सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब है। तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आता था बेटे? सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता था। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर वो एक आयन बन जाता है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन उसका साइज क्या हो जाता है? स्मॉलर हो जाता है देन द न्यूट्रल एटम। ये क्यों होता है? उसका साइज बिकम स्मॉलर। क्यों स्मॉलर होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उनकी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होंगे और दूसरे एटम की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसी दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, एक और एटम है, एक तो वो है ना जो लूज कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, उनके ऊपर पॉजिटिव आते हैं। दूसरे कौन से हैं? वो एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। या तो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे या दो इलेक्ट्रॉन लेंगे। जो एटम इलेक्ट्रॉन लेते हैं बेटे, गेन करते हैं, उनके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज आता है, उनको हम लोग को क्या कहते हैं? वो कौन से आयन बन जाते हैं? वो A9 बन जाते हैं। और इनका साइज जो है वो न्यूट्रल आइटम की निस्बत क्या होता है? लार्जर होता है, ठीक है। और ये लार्जर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? किसी भी चीज़ को एडिशन कर दो, एड ऑन करो, तो उसका साइज अल्टीमेटली खुद ब खुद ही बेटे इंक्रीज होगा ना। और ये क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एक्सपेंड करेगा। लेकिन पहले के केस में हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एक्सपेंड नहीं करता उसमें, ठीक है, इसमें एक्सपेंड करेगा। हमने क्या पढ़ा? हमने पहले आयनिक रेडियस की डेफिनेशन की कि आयनिक रेडियस क्या है? मेजर ऑफ द साइज ऑफ आयन है, ठीक है। दूसरी और डेफिनेशन हमने क्या की थी कि न्यूक्लियस से लेकर आयन, कोई भी आयन है उसका सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। यानी कि न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन शेल तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक रेडियस कहते हैं। फिर दो तरह के मैंने आपको आयन्स बताए, एक बताया पॉजिटिव आयन और एक बताया नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को मैंने क्या नाम दिया? हमने पॉजिटिव आयन पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? नेगेटिव आयन पढ़ा। वो एटम, जब भी कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, तो उनके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है?
पॉजिटिव चार्ज आता है और उनका साइज जो है वो न्यूट्रल एटम से क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। स्मॉल क्यों होता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर रहे होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोज हो जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ। इसके बरक्स दूसरा जो आपके पास बन रहा था और जिनके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है चार्ज, उनको हम कहते हैं केटाइन। कॉमन एग्जांपल मैंने आपको इसकी सोडियम दी थी। सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, केटाइन बन जाता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर दूसरा आयन हमने पढ़ा था, ये वो आयन है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इनका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कॉमन इनका क्या, A9 मैंने आपको कॉमन एग्जांपल दी थी। Cl सोडियम क्लोराइड जब बनता है तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। सोडियम के अंदर एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर लेता है, दे देता है, और जो दूसरा है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। अब ये जो जब किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है तो बेटे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी और उसका साइज, आयन का साइज जो है वो लार्जर हो जाएगा देन न्यूट्रल एटम में। लेकिन दूसरे केस में जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का साइज स्मॉल हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और ये क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से होता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पुल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा। ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से याद रखनी है, क्योंकि आपके पेपर में सिर्फ इस तरह सिंपल नोट नहीं आता बेटे, घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उसके साइज पे क्या इफेक्ट आता है, एटॉम उसके रेडियस पे क्या इफेक्ट आएगा। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है तब जो है वो क्या इफेक्ट आता है उसके साइज के ऊपर। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए थी। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया आपका आयनिक रेडियस। ठीक है, आयनिक रेडियस के बाद हम पढ़ेंगे इसका ट्रेंड। उसका भी हम ट्रेंड पढ़ के आए थे। ट्रेंड का मतलब क्या है कि पीरियोडिक टेबल में इन पीरियड्स एंड इन ग्रुप्स आयनिक रेडियस पे क्या, इन पे इफेक्ट क्या आता है। पहले हम लोग पढ़ते हैं पीरियड्स का। एज यू मूव अक्रॉस पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द आयनिक रेडियस ऑफ केटाइन डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज विच पुल द इलेक्ट्रॉन लूजर फॉर एनाइन। द आयनिक रेडियस आल्सो डिक्रीजेस across the period because of increasing nuclear charge, also pull the electron closer to the nucleus। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया इसका ट्रेंड इन द पीरियड्स। पीरियड्स में जब आपने इसका ट्रेंड देखा तो हमने देखा कि अक्रॉस द पीरियड, यानी कि जब आप पीरियड्स में मूव करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जो है वो पीरियड्स है ना, इस तरह अगर आप आओ तो लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियड्स में मूव करते हो तो आयनिक रेडियस जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, केटाइंस का भी डिक्रीज होगा यानी कि पॉजिटिव आयन का भी, और A9 का भी डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, बिकॉज इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि उनका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से ये इनका जो आयनिक रेडियस है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। फिर आपका नेक्स्ट ट्रेंड पढ़ेंगे हम इन ग्रुप। On the other hand, both cation and anion increases in size as we move down the group. This is because the principal quantum number increases, leading to an increase in the number of electron shell. Consequently, the distance between the nucleus and the outermost electron become larger, outweighing the effect of increased nuclear charge. The additional electron shell make the ions larger. पहले हमने क्या ट्रेंड देख लिया, हमने ट्रेंड देखा इन पीरियड्स। अब हम ट्रेंड देख रहे हैं इन ग्रुप। ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे ऐसे चलते हो बेटे, तो आपका जो आयनिक रेडियस है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। आयनिक रेडियस क्यों इंक्रीज होता है, आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है एज वी मूव डाउन, यानी कि आपने ग्रुप में मैंने आपको बताया ये क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। मैंने कल आपको पढ़ाया था जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वहाँ पे मैंने n मेंशन किए थे, n1 n2, वो मैंने आपको शेल्स मेंशन की थी। तो जिस तरह शेल इंक्रीज होती जाएंगी बेटे, इनका क्वांटम नंबर यानी कि n इंक्रीज होगा, तो क्या होगा कि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो शेल हैं, जो हमने कल शेल्स पढ़े थे, वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो जब ये इंक्रीज होंगे तो बेटा इनका जो है, ये इनका जो आयनिक रेडियस है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस में और जो शेल्स में डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। जिस तरह वो इंक्रीज होगा आयनिक रेडियस, तो ये भी जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये कि जैसे आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है ग्रुप में मूव करते हो तो आपका आयनिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। उसमें जो है नई से नई जो है इलेक्ट्रॉन शेल बनती रहती हैं। जिस तरह इलेक्ट्रॉन शेल्स ऐड
ऐड होती जाएंगी। आयनिक रेडियस जो है, यानी कि एक शेल है तो छोटा सा होगा, 2 शेल होंगी तो और बड़ा हो जाएगा, 3 शेल हो जाएंगी तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, ये हमने पढ़ लिया एक वेरिएशन जो है, एक ट्रेंड जो है पीरियोडिक टेबल में, किसका, आयनिक रेडियस का। यहाँ पे आपकी बुक में एक देखो, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये क्या दिखाया हुआ है आपको, वेरिएशन इन आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में क्या वेरिएशन आ रही है, एक रेड कलर में, एक ब्लू कलर में है। आयंस आर रेड कलर एंड ब्लू, आयन जो है वो रेड और ब्लू में है। पेरेंट्स एटम्स आर ब्राउन, जो पेरेंट एटम है ना वो ब्राउन कलर में है। रेड आई आर इन पिकोमीटर, जो इनका आपको रेडियस दिया हुआ वो किस में दिया हुआ है, पिकोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके पास इसकी वेरिएशन दिखाई हुई है। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो ना ग्रुप में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो देखो आयनिक रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है। पहले थोड़ा था फिर ज़्यादा हो गया, पहले थोड़ा था ये ज़्यादा हो गया, यानी कि सेंटर से लेकर एंड तक अगर आप रेडियस देखो तो ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, ये हमने आज क्या पढ़ लिया, हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टी हमने कौन सी पढ़ी, हमने पढ़ी एटॉमिक रेडियस। दूसरी प्रॉपर्टी हमने कौन सी पढ़ी, हमने पढ़ी प्रॉपर्टी नंबर 8 पेज पे तो थी, आयनिक रेडियस प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली। बेटे आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको आपने अच्छी तरह से करना है, इनकी डेफिनेशंस करनी है। ठीक है, फिर इनकी एग्जांपल्स करनी है, और फिर इन द एंड आपने इनके पीरियोडिक टेबल पे ट्रेंड्स देखने हैं कि इनके पीरियोडिक टेबल पे ट्रेंड्स क्या है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आयनाइजेशन एनर्जी हम पढ़ेंगे, और आयनाइजेशन एनर्जी से पहले मैं आपको क्विज़ भी जो है वो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर ही में जो है, इस पेज के एंड पे जो क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे मैं अपना टॉपिक एंड करती हूँ। बेटे कोई प्रॉब्लम हुई, कोई मुश्किल होती है, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़, फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।